पहले तो जो यूपी के चीफ इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर हैं उन्होंने जवाब दिया, इसके शुक्रिया। लेकिन जवाब से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि पुरानी जगह से जो वोट कटा और बीएलओ ने काम किया वो तो हम ही ने रिक्वेस्ट की थी। अगर मैं पुरानी जगह से वोट काटने की रिक्वेस्ट नहीं करता और नई जगह पे भी आ जाता तो चुनाव आयोग ये कहता कि आपने 2 जगह से वोट बना लिया। बहुत सारे केसों में ऐसा बोला जा रहा है। तो वो हमने खुद वहां से वोट कटवाया। अब समस्या वहां की नहीं है, समस्या ये है कि जहां पे मैं अब शिफ्ट होता हूं वहां पे मेरा वोट बनना चाहिए, जैसा चुनाव आयोग शुरू से करता आया। लेकिन पूरे देश के अंदर करीब 4 करोड़ 64 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस एसआईआर के दौर में अपना घर बदला और उनका वोट नहीं बन पाया। मामला मेरा नहीं है, 4 करोड़ 64 लाख लोगों का है। और उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी भी तरह से फॉर्म जमा करवा सकें। जब मैंने खुद फॉर्म जमा कराया तो ईआरओ बीएलओ परेशान थे कि भाई आपका फॉर्म ले कैसे, क्योंकि इसका तो प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि चुनाव आयोग ने 4.5 करोड़ लोगों के लिए प्रावधान ही नहीं रखा। ये पहली बात। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म 6 भर दीजिए। फॉर्म 6 भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप फॉर्म 6 को खोलते हैं तो उसमें चुनाव आयोग 2 तरह की अंडरटेकिंग मांगता है। एक तरह से एफिडेविट है, वो सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट। उसमें वो कहता है कि आप ये लिखिए कि आपने आज से पहले कभी भी वोटर लिस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं दी। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं? 35 साल हो गए लगभग मुझे वोटर बने हुए, तो मैं किस तरह से लिख दूं कि मैंने आज से पहले वोटर लिस्ट में एप्लीकेशन नहीं दी? मैं लिखता हूं तो झूठ माना जाएगा। और उसी में दूसरा क्लॉज उन्होंने लिखा है कि अगर आप झूठ बोलते हैं इस बारे में तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1 साल की सजा हो सकती है। तो चुनाव आयोग ये क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि हम झूठा फॉर्म 6 भरें और उसको एफिडेविट के रूप में अंडरटेकिंग दें? ये झूठ बोलने के लिए 4.5 करोड़ लोगों को क्यों कहा जा रहा है? चुनाव आयोग का अपना सिस्टम था कि एक फॉर्म 8 होता है, घर शिफ्ट होने पे आप वो फॉर्म भरते हैं। उसको चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है? जबकि आज आप जानते हो कि कोई भी सर्विस है, खुद मैंने जब घर शिफ्ट किया तो आधार पे हो, ड्राइविंग लाइसेंस पे हो, बैंक खाते में हो, इनकम टैक्स में हो, सब में ऑनलाइन जाके एड्रेस चेंज कर दिया। तो ये चीज मुझको वोटर लिस्ट में क्यों नहीं चुनाव आयोग करने दे रहा है आज के जमाने में, ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक तीसरी बात, चुनाव आयोग कहता है कि आप नए सिरे से वोटर बन जाओ, बन जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ये गारंटी देगा कि आज से कुछ साल बाद दोबारा मुझसे पुराने वोटर लिस्ट में नाम की शर्त नहीं रखी जाएगी जैसा कि अभी रखी गई है। अभी आप जानते हैं एसआईआर में शर्त है कि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगा। और कल ही यूपी के अंदर उन्होंने बोला कि 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम की मैपिंग नहीं हुई, यानी 2003 के वोटर लिस्ट से अभी का नाम उनका जोड़ नहीं पाए। अब अगर मैं नया वोटर बन जाता हूं तो क्या चुनाव आयोग गारंटी देगा कि भविष्य में कभी भी मुझसे मैपिंग की डिमांड नहीं की जाएगी? और अगर तब की जाएगी तो तब हम क्या करेंगे? तो ये रिकॉर्ड को पूरा मिटाकर नए सिरे से वोटर बनाने का विरोध करता हूं। ये 4.5 करोड़ लोग जो हैं उनको चुनाव आयोग को अनुमति देनी चाहिए कि जैसे वो पहले चुनाव आयोग करता था कि सिंपल सा फॉर्म 8 भरने को बोल दे और बीएलओ उनके घर जाके देख ले। और इस काम के लिए 1 महीने का वक्त बहुत है चुनाव आयोग के पास, तो ये सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं है ही नहीं ये प्रावधान, फिर विकल्प आप लोगों के लिए क्या बचता है और उन 4-4.25 करोड़ लोगों के लिए क्या विकल्प है? नहीं, ये तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसके अंदर हम इस बात को उठाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का केस चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग से, चूंकि चुनाव आयोग कोई भारत का लोगों का दुश्मन तो है नहीं, तो चुनाव आयोग से ये उम्मीद होती है कि एक जेन्युइन समस्या है जो किसी वजह से उनकी निगाह से नहीं गुजरी, तो कम से कम उस जेन्युइन वजह को 4.5 करोड़ लोगों को रिलीफ देना उनका काम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।